दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम चौथा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा शहीद वी नारायण स्टेडियम, रायपुर में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है ये भी एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन ड्यू फैक्टर जो है एक बार फिर से अहम रोल प्ले करेगा, जो कि ड्यू फैक्टर में क्या होता है, बॉलरों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे भी काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो ये इस ग्राउंड पर अब तक कोई इंटरनेशनल T20 मुकाबला नहीं खेला गया, तो मैंने आपके लिए T20 जो IPL T20 है उनका रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। IPL के जो है टोटल इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। यानी कि अगर इस रिकॉर्ड को अपना बेस बनाएं तो यहाँ बैटिंग सेकंड करना काफ़ी क्या रहता है, सूटेबल रहता है। यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक हो गया, आपको ध्यान देना होगा यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अगर अपना मुकाबला जीत रही है तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी मैच विन कर जाए। ठीक है, क्योंकि ड्यू फैक्टर रहेगा तो बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई बन जाते हैं। ठीक है, ये उसके बाद बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, जैसे कि फर्स्ट वाली टीम जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की उसने अगर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर बना दिया तो सेकंड वाली टीम जो हो जाती है हाई स्कोर के उसको चेज करने के चक्कर में दबाव में आ जाती है, इसलिए वो कभी कभी क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है उनकी टीम। तो कई फैक्टर जो होते हैं काम करते हैं दोस्तों मैच में। ठीक है, और एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर कितना रहा है, 165 रन, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी खासी कंडीशन इस विकेट पर है। दोस्तों आज जो है ज़्यादा, क्योंकि ये 2016 के बाद यहाँ अब मुकाबले खेले जा रहे हैं, तो जो अन्य रिकॉर्ड लेकर मैं आपके सामने आता हूँ वो रिकॉर्ड लाने का आज कोई मतलब बनता नहीं था, तो इसलिए मैं आपको आज डायरेक्ट क्या समझाऊंगा, वेन्यू मैच। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों एक लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक दोस्तों, वेन्यू मैच समझाऊंगा, उससे पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि इस ग्राउंड पर स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक है, वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है या मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहां आपको देखना होगा पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। इससे आपको थोड़ा सा आसानी क्या होगी कि आपको टीम बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी, प्लेयर का सिलेक्शन करने में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी आपको किसको देनी है, ये भी आपका पूरा मसला हल हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, क्या होता है कि दोस्तों मैच किस प्रकार के हो सकते हैं, आपको उसके आधार पर यहाँ टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों मैच कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं आपको एक छोटा मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो भी मैच जीत सकती है। किस कंडीशन में, अगर वो हाई स्कोर बनाए और सेकेंड इनिंग में बशर्ते बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी अगर उसने हाई टोटल बना दिया तो जो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके बल्लेबाज प्रेशराइज हो सकते हैं और विकेट दे सकते हैं। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको सेकेंड इनिंग के बॉलर को अपनी टीम में जगह देनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान तो बशर्ते है, लेकिन हाई स्कोर चेज कर रहे हैं तो वो प्रेशर में आकर अपना विकेट दे सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है दोस्तों कि क्योंकि चाहे ड्यू फैक्टर हो लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना आसान रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बॉलिंग करने के लिए सूटेबल कंडीशन फर्स्ट इनिंग में रहती हैं। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे आपको लगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आउट हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके फॉर्म के आधार पर आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए उसके 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन के आधार पर आपको टीम बनानी होगी। ठीक है, और एक टीम आपको बैलेंसिंग बना के चलनी होगी। ठीक है, वहाँ से भी बॉलर लेने होंगे और यहाँ के भी बॉलर लेने होंगे, बशर्ते कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए उसके आप 2 बॉलर लें या जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराए उसके आप 2 बॉलर ले। ठीक है, आपको किस प्रकार की टीम बनानी पड़ेगी उसके लिए मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले मुकाबले में देखिए, अगर हम इस मुकाबले को ध्यान से देखें तो ये मुकाबला मई में खेला गया है और ये महीना कौन सा चल रहा है, दिसंबर का। मई में ड्यू फैक्टर रहता नहीं है उतना, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, और ये है दिसंबर का महीना जो कि 1-2 दिन में दिसंबर के महीने में तो यहाँ पर ड्यू फैक्टर ज़्यादा अहम हो जाता है। तो ठीक है, तो आप अगर हम इस फैक्टर को अपना आधार बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं,
एक तो कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों कि यहाँ पर मैच जो है थोड़ा सा हाई स्कोरिंग बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए अगर इस वाले मुकाबले के आधार पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो पहले आप इस मैच को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये मुकाबला सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था। ठीक है, इस मुकाबले में देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है? डेविड वार्नर नंबर 1 पर 73 रन का स्कोर किया है। उसके बाद नंबर 5 के बल्लेबाज हेनरी केज ने महज 18 रन का स्कोर किया है। ठीक, और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 3 विकेट तो स्पिनर को 1 विकेट मिला हुआ है। ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग में देखिए नंबर 2 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है 32 रन ऋषभ पंत, और नंबर 3 पर करुण नायर ने 83 रन का स्कोर किया। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इस मैच को अपना आधार बनाएं, ठीक है, मैच ऐसा जैसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा जैसा होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं क्योंकि इस ग्राउंड पर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, 180 190 का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वाले मुकाबले में 170 के समथिंग भी स्कोर रहने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको इस आधार पर भी एक टीम आप इस आधार पर बनाएं कि 170 180 के समथिंग, और एक टीम आप चाहें तो जैसा ड्यू फैक्टर काम करेगा तो 200 प्लस वाली टीम भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस मैच के आधार पर टीम बनाएं तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, मान लीजिए 2 कंडीशन होगी, या इंडिया बैटिंग करेगी या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी। मान लीजिए कि इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो इस परिस्थिति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया के ओपनर बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में से आप चाहें, दोनों की फॉर्म ठीक है, आप चाहें तो दोनों को एक मैच में आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं। एक मैच में आप चाहें तो ऋतुराज गायकवाड़ या जायसवाल में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन के आधार पर आप सीधे तिलक वर्मा, जो कि थोड़ा सा रुक के खेलते हैं, तिलक वर्मा को पिक करके चल सकते हैं, और आप चाहें तो एक मैच में ईशान किशन को भी टीम में जगह दे के चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। और सेकेंड इनिंग में क्योंकि इंडिया बॉलिंग कराएगी और यहाँ सेकेंड इनिंग में पेसर विकेट ले रहे हैं, तो आप इंडिया के जो है एक पेसर के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकते हैं कौन? रवि बिश्नोई। वो इसलिए क्योंकि वो लगातार विकेट ले रहे हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा सा लेग स्पिन खेलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, उनको उतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा है रवि बिश्नोई के साथ, तो एक बेहतरीन चॉइस हमारे लिए रवि बिश्नोई बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ 7 विकेट गिर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है अगर एक टीम में तो आप रवि बिश्नोई प्लस अर्शदीप सिंह के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहें तो आवेश खान को भी पिक कर सकते हैं या प्रसिद्ध कृष्णा को भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अर्शदीप और रवि बिश्नोई का वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और यहाँ 7 विकेट जा रहे हैं। ठीक है, 7 विकेट आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन का काम कौन कर सकते हैं? अक्षर पटेल। ठीक है, एक टीम में तो आप ऐसी बनाएगा, एक टीम में आप क्या कीजिएगा, अक्षर पटेल को भी मौका देकर देखिएगा, और उस कंडीशन में आप चाहे तो आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, एक कंडीशन ये बनेगी। अगर आपको ये लगेगा कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं, ठीक, एक टीम तो ये मैंने आपको बता दी कंडीशन में ये हो सकता है, और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है दोस्तों कि अगर आपको ये लगे कि हाँ यार इंडिया के जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म अच्छी है, वो हाई टोटल बना दें। ठीक है, हाई टोटल मतलब 200 प्लस का स्कोर कर दें, तो सेकेंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया चेज करने आएगी तब उनके लिए थोड़ा सा परेशानी ये बन जाएगी कि उनको तेज रन बनाना होगा। तब आप उस कंडीशन में रवि बिश्नोई को भी पिक कर सकते हैं, साथ में इंडिया के 2 पेसर बॉलर, चाहे तो आप प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह के साथ जाएं, अर्शदीप सिंह प्लस आवेश खान के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएगा। आपको सोचना होगा कि हाँ भाई इस कंडीशन में क्या बनेगा, हाई टोटल बनेगा तो ये चेज नहीं कर सकती है। ठीक है, बशर्ते पिछले मैच में अगर मैक्सवेल जल्दी आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलियन टीम कोलैप्स भी कर सकती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं, तो कई फैक्टर रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हाई टोटल में आप यशस्वी जायसवाल और दोनों को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, स्काई को ले लीजिएगा और रिंकू सिंह को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या ऋतुराज गायकवाड़ प्लस ईशान किशन, स्काई प्लस रिंकू सिंह को, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, अलग से कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है ना, ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तो सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना आसान है, तो आप उनके दोनों ओपनर के बल्लेबाज जैसे ट्रेविस हेड प्लस एरॉन हार्डी दोनों को भी आप पिक करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर आप जॉश इंग्लिश की बात करें, जॉश इंग्लिश को जो है लेग स्पिन से दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप एक मैच में उनको पिक कीजिएगा और एक मैच में आप जॉश इंग्लिश को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और स्टोनिस, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो है यहाँ
पेसर को मदद है, यानी कि आपके पास 2 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। कौन कौन? मार्कस स्टोइनिस प्लस एरन हार्डी, ठीक, 2 बॉलिंग ऑप्शन मिलेंगे और प्लस एक क्या मिलेगा, एक पेसर बॉलर। चाहे तो आप बैरन ड्रॉप के साथ जाएं या केन रिचर्डसन के साथ जा सकते हैं या नेथन एलिस में से जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो इंडिया के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट होते हैं उनसे दिक्कत होती है, तो आप बैरन ड्रॉप को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और स्पिन को पीछे उतनी मदद नहीं है तो ग्लेन मैक्सवेल एक ठीक ठाक गेंदबाजी करा लेते हैं, तो आप उनके साथ भी बेझिझक जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में ये बन सकता है, आपको जब लगेगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है कि पेसर बॉलरों को फर्स्ट इनिंग में मदद मिलने के थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 पेसरों के साथ भी जा सकते हैं, जैसे जैसन बैरन ड्रॉप या केन रिचर्डसन प्लस नाथन एलिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मैचेस में ऐसा होता है कि अगर 2 बॉलर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ये बनेगा कि आपका जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, जैसे इंडिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो उनके ओपनर बल्लेबाजों के विकेट आउट जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये कंडीशन को ध्यान में, 2 बॉलर ले रहे हैं आप मेन पेसर बॉलर ऑस्ट्रेलिया की टीम के, तो इंडिया के जो ओपनर बैट्समैन हैं, ठीक है, एक टीम में, सब टीम में नहीं, एक टीम में आप ऐसा कीजिएगा कि एक कंडीशन में आप 2 पेसर बॉलर ऑस्ट्रेलिया के ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि इंडिया के दोनों ओपनर में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं और 3 या 4 में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया ना। तो ये क्लियर होगी, ठीक बातें, ठीक। और अगर मैंने आपको दूसरा कंडीशन में आपको बताता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि उनके ट्रेविस हेड या एरन हार्डी में से एक को, जैसे एरन हार्डी को पिक करके चल सकते हैं और उसके बाद आप जॉश इंग्लिश को एक में आप ड्रॉप, एक में पिक करके चलना, लेकिन उसके बाद आप ग्लेन मैक्सवेल को और मार्कस स्टोइनिस, ठीक, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल और स्टोइनिस के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो आपके पास 2 बॉलिंग ऑप्शन एरन हार्डी प्लस मार्कस स्टोइनिस तो रहेंगे, साथ में एक पेस बॉलर को लेकर चल सकते हैं, बशर्ते आप नेथन एलिस को लेकर चले, ठीक। स्पिनर सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं ले रहा है तो ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल प्लस गायकवाड़, उसके साथ आप ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के साथ जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, वरना आप टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करके ईशान किशन प्लस स्काई को भी टीम में सेलेक्ट करके चल सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग में इंडिया बॉलिंग कराएगी तब आप इंडिया के 2 पेसर बॉलर, ठीक, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा प्लस अर्शदीप के साथ जाएंगे और एक स्पिनर, आप जाना चाहें तो रवि बिश्नोई के साथ जा सकते हैं, एक बेहतरीन विकल्प कम से कम उनके रिकॉर्ड के बेस पर तो वो लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की टीम आप बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े और परिस्थिति बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप टीम बनाइएगा, ठीक है ना। आप प्लेइंग 11 जो है अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये परिस्थितियाँ बन सकती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों यहाँ पर को मुझे लगता है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, तो आप उसके बैट्समैन को कैप्टनसी देना आपके लिए उचित रहेगा, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके भी प्लेयर को आप चाहे तो वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंडिया के प्लेयर भी क्या है, अच्छे फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से मुझे लगता है कि कैप्टनसी की चॉइस में जो बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं उनमें हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल, ठीक, एक दूसरा हो सकते हैं एरन हार्डी और तीसरा होते हैं मार्कस स्टोइनिस, ठीक, ऑस्ट्रेलियन साइड से। उसके बाद अगर इंडियन साइड की बात करूं तो ईशान किशन एक अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, बशर्ते उनका पिछला मैच उनका क्या गया था, खराब गया था, और मैंने पहले बता भी दिया था कि मैंने कहा कि आज ईशान किशन के फ्लॉप होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक। और उसके बाद दूसरा आप एक रिस्की चॉइस में बन सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, काफ़ी रिस्की हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान संभल के लिए आप उनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना, ठीक है ना, ठीक। अगर देंगे भी तो एक टीम से ज़्यादा में मत दीजिएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आप चाहे तो अगर आपको लगेगा कि विकेट गिर सकते हैं तो तिलक वर्मा जो है
एक वाइस कैप्टनसी का अच्छा विकल्प इस मैच में बन सकते हैं। तिलक वर्मा को आप कंडीशन के आधार पर एक टीम में वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं आज के मैच में, ठीक है। तो ये हो गए आज के अब मैंने वाइस कैप्टन और कैप्टन, ठीक हो गया। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे वाले वेन्यू मैच की। दोस्तों आपके पास क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मुकाबला हुआ नहीं है और 2016 के बाद अब मुकाबला खेला जा रहा है, तो पिच में काफ़ी बदलाव आ गया होगा। इस बात को भी आप नोट में ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 2016 से अब 2023 का मुकाबला खेल रहा है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। और यहाँ मुकाबला जो है, अगर मान लीजिए कि लो स्कोरिंग मुकाबला होता है, तो आपको उसके लिए भी टीम को तैयार बनाकर रखना होगा। 2-3 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम, 2 टीम तो आप बैलेंसिंग और हाई स्कोरिंग के आधार पर टीम बनाइएगा, और एक टीम जो है आप लो स्कोर के आधार पर बनाइएगा। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई 160 भी बन सकता है, ठीक है, 160 170 के समथिंग अराउंड में स्कोर बने, तो उस कंडीशन में आपको एक लो टोटल के लिए भी टीम बनाकर चलना होगा। लेकिन बहुत लो टोटल के लिए तैयार मत रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर है और यहाँ बॉलिंग करना उतना आसान नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये मुकाबला जो है 2016 का ही है, दिल्ली डेविल। इस मैच को मैं थोड़ा सा क्या समझाऊंगा, क्विक समझाऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों ये मुकाबला देखिए, 138 रन पर दिल्ली ने 138 रन बनाया और 8 विकेट आउट हो गए थे उनके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बैटिंग करना उतना आसान नहीं रहा होगा फर्स्ट इनिंग में। और सेकेंड इनिंग में देखिए एक बार फिर से आरसीबी ने 139 रन बनाए, महज 4 विकेट खोकर, ठीक। सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना आसान है, ठीक। तो दिल्ली की तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 1 पर क्विंटन डिकॉक 60 और नंबर 8 पर क्रिस मॉरिस ने 27 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर को 2 विकेट तो स्पिनर ने जबरदस्त 5 विकेट लिए हैं। और सेकेंड इनिंग में देखिए नंबर 2 का बल्लेबाज और नंबर 4 का बल्लेबाज फिर से स्कोर कर रहा है, ठीक है, 54 और 38 रन, ठीक। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर भी विकेट ले रहे हैं और स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं। तो इस कंडीशन के आधार पर अगर हम टीम बनाएं, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, हम उसके क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से अगर चाहेंगे तो एक को पिक करके चलना, ठीक, चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक। एरन हार्डी एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की साइड से, और इंडिया की साइड से ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है ना। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है। आउट तो वो भी हो सकते हैं जीरो में, ऐसी बात नहीं है। यशस्वी जायसवाल जबरदस्त बैट्समैन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यही बात है, बाकी कुछ नहीं। आप चाहें तो किसी को भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ईशान किशन को पिक कर सकते हैं आप, और उसके बाद तिलक वर्मा, और चाहे तो रिंकू सिंह को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं आप, इंडिया खेलेगी तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, फर्स्ट इनिंग में जो है वो कौन, अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर 8 तक बल्लेबाजी आ रही है, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर भी विकेट ले रहा है और साथ में पेसर भी क्या कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा आप, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में जो है बैटिंग करना आसान है, चाहे इंडिया बैटिंग करे या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे, उनके आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर 2 नंबर, चाहे तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम एक पेसर बॉलर और प्लस स्पिनर को लेकर चलेंगे। आप चाहें तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं और एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं मेन, ठीक है। तो अभी थोड़ा समझाने में क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके जो एक स्पिनर को आप रिस्क लेकर, काफ़ी रिस्क रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चल जाएगा पत्ता, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप बहुत रिस्क टेकर हैं तो एक स्पिनर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टनसी से ज़्यादा मत देना, ठीक है, अगर वो भी आप अगर देंगे तो, ठीक है। तो इस आधार पर आप टीम बनाएगा। आप इनको देख लीजिएगा, आपको ये समझ आया कि पेसर इतना विकेट ले रहा है तो मेरे को किस पेसर को रखना है, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चलना ही होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को, जो टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, उसके प्लेयर को ले सकते हैं, क्या 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक हो गया। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। और इस आधार पर अगर आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो आप बॉलर सेक्शन में से, बॉलिंग सेक्शन में से या ऑलराउंडर सेक्शन में से आप किसी एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या कैप्टनसी दे सकते हैं ऑलराउंडर्स को, ठीक है। वरना आपके लिए सुटेबल चॉइस रहेगी एक बार फिर से कौन, बल्लेबाज, ठीक है।
जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आप उसके प्लेयर को जो टॉप ऑर्डर के भले 3 नंबर का प्लेयर हो या 4 नंबर का प्लेयर हो या टॉप ऑर्डर में से हो, तो आप उनको कैप्टनसी दे सकते हैं या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक, और स्पिनर पर जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उनके स्पिनर पर आप फोकस करके चलिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो इंडिया की साइड से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे कौन? यशस्वी जायसवाल। 6, 53, 21 और 0 ये अब तक का इनका फॉर्म है। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। बैरन ड्रॉफ, केन रिचर्डसन, नाथन एलिस, मार्कस स्टोनियस और एरन हार्डी इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है, तो फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको किसी मैच में पिक और किसी मैच में तो आप इनको ड्रॉप करके चलेगा। ठीक है, सेकंड इनिंग में बशर्ते चाहे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और नंबर 2 पर मिलेंगे ऋतुराज गायकवाड़। प्रदर्शन 123, 58, 0 और 40 शानदार फॉर्म में। ये बल्लेबाज आसानी से इतनी जल्दी फ्लॉप नहीं होते हैं, लेकिन प्लेयर हैं, किसी भी मैच में आउट हो सकते हैं, लेकिन आप इनको मैक्सिमम मैचेस में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और फ्लॉप होने की भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, और खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो तब इनको आप चाहें तो एक आध में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक। लास्ट मैच में नॉट आउट रहते, राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको दिक्कत होती है, तो केन रिचर्डसन, नेथन एलिस, स्टोनियस और हार्डी से इनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। नंबर 3 पर मिलेंगे ईशान किशन। ठीक है, इस मैच में आप इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, 0, 52, 58 और 27 ये इनका अब तक का प्रदर्शन है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। केन रिचर्डसन, नाथन एलिस, स्टोनियस और एरन हार्डी और साथ में तनवीर सांगा जो है क्या बन सकते हैं, इनके लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव मिलेंगे। प्रदर्शन देखिए आप इनका 39, 19, 80 और 61। ठीक है, तो ठीक एक ठीक ठाक पिक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह दोस्तों मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई है। ठीक, तो कौन मिलेंगे? तनवीर सांगा मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, और सूर्य कुमार यादव को खासतौर पर मैंने दूसरा वाला वेन्यू मैच समझाया, वहाँ आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, यानी कि लेग स्पिन से भी परेशानी हो सकती है, तो आप इनको थोड़ा सा संभल कर चलना। ठीक है, सूर्य कुमार यादव उस पिच पर काफ़ी घातक साबित होते हैं जहाँ बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच पर ये थोड़ा सा इनको परेशानी होती है, तो थोड़ा सा इनका सिलेक्शन आप संभल कर कीजिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे तिलक वर्मा। ये प्लेयर इस मैच में की प्लेयर हो सकता है। कौन? तिलक वर्मा। ठीक, 31, 7, 12 और 55 ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो यहाँ पर तनवीर सांगा मिलेंगे। कौन? लेग स्पिन और केन रिचर्डसन, नाथन एलिस, मार्कस स्टोनियस और एरन हार्डी इनको क्या मिलेंगे? राइट आर्म मीडियम फास्ट। ठीक, तिलक वर्मा को। ठीक, और उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे रिंकू सिंह। प्रदर्शन की बात करें तो देखिए आप 31, 22 और 37 ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, लास्ट में काफ़ी हिटिंग करते हैं। ठीक है, तो किसी मैच में आप इनको, जब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर इंडिया के विकेट गिर रहे हैं, तब उस कंडीशन में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने कंडीशन के आधार पर जैसी आप टीम बना रहे हो, जहाँ पर इनको सिंह फिट हो रहे हो उनको पिक करना, अगर आपकी टीम में फिट नहीं हो रहे हो कंडीशन के आधार पर आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, नॉट आउट रहे थे लास्ट मैच में, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। केन रिचर्डसन, नेथन एलिस, मार्कस स्टोनिस, एरन हार्डी से इनको समस्या हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अक्षर पटेल जो कि नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, इस मैच में इनका भी अहम रोल रहेगा। ठीक है, आपको मैंने कंडीशन बता रखी है, किस कंडीशन में कौन सी टीम खेल रही है, उस कंडीशन के आधार पर आपके लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे? गेंदबाजी कराएं न, अगर ये फर्स्ट इनिंग में इंडिया बल्लेबाजी करेगी तो उस कंडीशन में आप इनको चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं, तो ये अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एक आध विकेट ले लें और 20-30 रन बनाएं, तो आपके लिए ड्रीम 11 टीम में आने के लिए एक प्लेयर का काम ये कर सकते हैं इस मैच में। कम से कम प्रदर्शन देखिए, 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट और 13 रन 0 विकेट ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो केन रिचर्डसन, नाथन एलिस, स्टोनिस और एरन हार्डी इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे आपको कौन? प्रसिद्ध कृष्णा। प्रदर्शन 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। ठीक है, अच्छी फॉर्म में आप इनके साथ जा सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, नंबर 9 पर आपको मिलेंगे रवि बिश्नोई। 2, 3, 1, 1। ठीक है, ज़बरदस्त क्या कर रहे हैं? बॉलिंग करा रहे हैं, ये भी एक ज़बरदस्त पिक रहेंगे लगभग मैक्सिमम मैचेस में। अब बशर्ते इस मैच में 0 विकेट ले, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आप इनको पिक करके मैक्सिमम मैचेस में चल सकते हैं। ठीक है, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी आप पिक और ड्रॉप करके चलना। ठीक हो गया ना। नंबर 10 पर मिलेंगे अर्शदीप सिंह। 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। ठीक है, ज़बरदस्त बॉलर है, बशर्ते इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन किसी मैच में ये 2 से 3 विकेट लेने की संभावना इनकी बनती है। ठीक है, और आप इनको
टीम में पिक करके और ड्रॉप करके दोनों में चलिएगा, ठीक है। नंबर 11 पर मिलेंगे आवेश खान। प्रदर्शन देखिए, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, लगभग मैक्सिमम मैचेस में 1 से 2 विकेट आवेश खान लेते ही हैं, ठीक है। और जिस दिन धुनाई लगती है इनकी, बहुत तकड़ी धुनाई लगती है आवेश खान की, मैंने बहुत सारे मैसेज में देखा है, ठीक है। और इनको भी आप पिक और ड्रॉप वाला सिलेक्शन में कीजिएगा, ठीक है ना। कंडीशन के आधार पर जिसमें आपको इंडिया के आपको जिस मैच में आपको लगा कि भाई मेरे को इंडिया के 2 पेसर बॉलर को लेना है, अर्शदीप सिंह प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जा सकते हैं या अर्शदीप सिंह आवेश खान के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो और जो अन्य प्लेयर हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ शिवम दुबे का रिकॉर्ड ये है, और वाशिंगटन सुंदर भी किसी मैच में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस मैच में वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे तो एक आध मैचेस में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, वो भी कंडीशन के आधार पर, ठीक हो गया। मुकेश कुमार का 0-1-1 है, ये आपको मालूम है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे यहाँ ट्रेविस हेड, 35, 91 रन, 0 विकेट, 18, 0 और 6-0, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है, तो किसी मैच में पिक और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत, प्रसिद्ध कृष्णा आवेश खान इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इनको किसी मैच में पिक और ड्रॉप वाला सिलेक्शन अपनाना है इन पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत हो रही है थोड़ी, ठीक है। सेकंड इनिंग में बशर्ते आप चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। नंबर 2 पर एरन हार्डी मिलेंगे। इस मैच में आप किसी एक मैच में अगर आप रिस्क टेकर हैं तो एक मैच में आप इनको कैप्टनसी देकर देखना, किस कंडीशन में वो भी क्लियर कर दूँ। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, उस कंडीशन में आप इनको कैप्टन बनाना, ठीक है। 16 रन, 0 रन, 23 रन, 0 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो अर्शदीप सिंह, आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा से इनको परेशानी हो सकती है, ठीक है। अच्छे पिक इस मैच में रह सकते हैं एरन हार्डी। नंबर 3 पर मिलेंगे जॉश इंग्लिश, ठीक है, 10 रन, 2 रन, 110 रन और 28 रन। इनको दिक्कत होती है लेग स्पिन से, 2 मैचों में लगातार रवि बिश्नोई इनको आउट करते हुए आ रहे हैं, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से भी परेशानी हो सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान इनको परेशानी में डाल सकते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं और एक आध मैचेस में पिक करके चलना, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, 104, 12 रन, 0 विकेट, 54 रन, 2 विकेट और 13 रन, 1 विकेट, ठीक है। ज़बरदस्त पिक रहेंगे इस मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल भी हैं तो आप किसी एक आध मैच में ड्रॉप करके भी चलिएगा। प्लेयर है, किसी भी मैच में चल भी सकता है, आउट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, चलने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं ग्लेन मैक्सवेल के T20 में खास तौर पर, ठीक है। और जैसे यहाँ ड्यू फैक्टर वाला मसला है, अगर इनके रेंज में बॉल आती रहेंगी, ये 6 और 4 की बरसात कर देंगे, ठीक है। नॉट आउट रहते, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस स्टोनियस, ठीक है। इस प्लेयर पर भी आप फोकस करके चलना। लास्ट मैच में 17 रन, उससे पहले 45 रन, 1 विकेट, 7 रन, 0 विकेट, 37 रन, 2 विकेट। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। आप मार्कस स्टोनियस पर और एरन हार्डी पर इस मैच में थोड़ा सा नजरें जमा के रखिएगा। नंबर 6 पर टिम डेविड मिलेंगे, 0, 37, 19 और 1, ये अब तक का प्रदर्शन रहा है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान से इनको परेशानी हो सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो टिम डेविड पर आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में आपको उसके आधार पर आप टिम डेविड कहाँ पर फिट हो रहे हैं आप इनको पिक करके चलिएगा, ठीक। और मैंने लो स्कोरिंग मुकाबले में बताया कि मैथ्यू वेड पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। 28 रन, 42 रन, 6, 7 और 2, ये इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 8 पर मिलेंगे जैसन बैरन ड्रॉप, प्रदर्शन देखिए, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। जैसन बैरन ड्रॉप, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से इंडिया को परेशानी, प्लेयर को दिक्कत होती है तो एक आध मैच में पिक और एक आध मैच में ड्रॉप करके चलेगा। केन रिचर्डसन, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, ये बॉलर जो है ज़बरदस्त बॉलर है। अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगे तो किसी एक आध मैचेस में तो आप इनको पिक करके चलना ही चलना, केन रिचर्डसन को, ठीक है। और मैथ्यू वेड पर भी आप फोकस करके चलना उस मैच में जहां पर लो स्कोरिंग मुकाबला होने को आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मुकाबला लो हो रहा है, तो आप मैथ्यू वेड को पर दाव खेल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे तनवीर सांगा, प्रदर्शन देखिए, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, ठीक। जो लोअर जो मैच बताया लो स्कोरिंग मुकाबले में तनवीर सांगा आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। नंबर 11 पर नाथन एलिस की बात करें, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 3 विकेट, ठीक है। यानी कि ये जब विकेट लेते हैं 2-3 विकेट एक साथ लेते हैं, ठीक है। नाथन एलिस अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी पिक बन सकते हैं इस मैच में भी, ठीक है। अन्य प्लेयरों की बात मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। और आपको मैंने एक एक चीज़ समझा दिया है, और फिर भी आपको इन वेन्यू मैच में और परिस्थितियों, वेन्यू मैच
को देखना कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मैच होते हैं, और परिस्थिति देखना कि हाँ भाई ड्यू फैक्टर है तो यहाँ किस प्रकार का संभावनाएं हो सकती है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कराई हैं। फिर मिलेंगे आपसे फिर एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।